अरविंद केजरीवाल का जेल जाना एक ड्रामा है और क्या अरविंद केजरीवाल को पूरी दिल्ली ने पहचान लिया है? इसी पर हमारी बड़ी बहस। एक पैनल मेरे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अश्विनी उपाध्याय नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं आम आदमी पार्टी, संदीप दुबे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, विजय जॉली जी बीजेपी के नेता। विजय जी, आपके पास आता हूं। बस दिल्ली की एक बार मैं राय दिखा दूं कि इस पूरे एपिसोड पर दिल्ली की जनता क्या कह रही है, उसके बाद विजय जी के पास चलेंगे। कि जब कोई बंदा किसी तरह पॉलिटिकल पूरा फेल हो जाता है तो उसे अपने वॉलंटियर्स को, अपने मेंबर्स को, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उसके पास, केजरीवाल के पास सिर्फ इसके सिवा कोई चारा बचा नहीं था। तो आप इसे कानूनी पॉलिटिकल ड्रामा कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, ये जो पूरा प्रकरण है ये एक राजनीतिक ड्रामा ही है इनका, क्योंकि अब केजरीवाल जी के पास कुछ करने के लिए बचा नहीं। उन्होंने जिस ढंग की पॉलिटिक्स खेली है उस पॉलिटिक्स से देश को डैमेज हुआ है और वो अपने सर्वाइवल को रखने के लिए अब इस तरह की एक्टिविटी करेंगे कि वो पब्लिक में किसी न किसी रूप में न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू इस तरह के ड्रामे करके पब्लिक को नजर आते रहे। राजनीतिक ड्रामा है। पहले कहते थे हम कानून का पालन करेंगे, कानून तो हिंदुस्तान का कानून सर्वोपरि है। जब कोर्ट ने कहा है कि आप बेल बॉन्ड भरो तो इनको बेल बॉन्ड भरना चाहिए। कानून तो सबके लिए बराबर है। केजरीवाल तो कुछ भी नहीं, कानून ने तो उठा के पीवी नरसिम्हा राव जी को जेल भेज दिया, इंदिरा जी को जेल भेज दिया, बड़े बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। तो कानून का तो पालन करना चाहिए। जब कोर्ट ने कहा है कि 10,000 रुपए का बेल पर्सनल बॉन्ड भर दो, वो भी ये नहीं कह रहे जमानत, पर्सनल बॉन्ड भर दो, पर्सनल बॉन्ड भरना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा है और ये इंसान बोलता बहुत ज्यादा है और काम कुछ नहीं करता, और सिर्फ मीडिया में आने के चक्कर में कि ये जो गए हैं जेल जाना है इन्होंने पसंद करा है कि सिर्फ मीडिया में मैं तो छा जाऊं जाके, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि अभी ये कामयाब हो नहीं पाएगा। देखो, इसको हम बहुत एक हाई वोल्टेज ड्रामा मानेंगे। जब कोर्ट जमानत के लिए कह रहा था, कोर्ट से जमानत लेनी चाहिए, और कोर्ट कह रही है भी आप 10,000 जुर्माना भरिए तो भर देना चाहिए। अब आप कोर्ट की अवहेलना करोगे तो आप तो जेल जाओगे ही जाओगे। और आप ये झूठी एक वो करना चाहते पब्लिक के बीच में पब्लिसिटी कि मैं तो जेल जाऊंगा, ये ऐसे थोड़ी राजनीति चलती है। तो जनता से झूठी सहानुभूति लेना चाह रहे हैं, पर अब इनके सारे कारनामे जनता को पता चल गया है, तो जनता इनके चक्कर में फंसने वाली नहीं है। पब्लिक ने चाहा वो तो उनने कर नहीं पाया। अब वो ड्रामा रोज का ड्रामा हो गया कि जेल जाना, और ये आज वो क्या नाम है अनशन करना रोज के। ये तो पब्लिक उसको चाहती थी, इसलिए जिताया था कि कुछ दिल्ली में सुधार होगा था। मगर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल घटिया, बिल्कुल ही न्याय थी आदमी निकले। अभी वो जेल चले गए तो कोर्ट से उन्हें ऑर्डर मिल रहा था कि भाई उनकी जमानत की जाए, मगर वो बाहर आने को तैयार नहीं है। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल ने ये महायुद्ध बना रखा है। ये सरकार बनाने के लिए पता नहीं आगे चलकर क्या क्या करेंगे। किया इसने, कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है चाहे राष्ट्रपति है। ये ड्रामा मानते हम तो उसका नाम क्या, दुनिया को पागल और बेवकूफ बनाया है। द्वारा सत्ता लेने के लिए बहुत कोशिश करना, और ये दूसरा ड्रामा की जेल में जाना। अगर वो जो उसको वो मुचकला देना था वो दे देता तो। चलिए, दिल्ली में जो सर्वे, लाइव सर्वे अभी आपने देखा है, अभी आगे भी दिल्ली की जनता की आवाज हम सुनाएंगे। उसमें 100% लोगों ने, अवधेश जी से मेरी दरख्वास्त है कि फोन अगर ऑफ कर पाए, उसमें 100% लोगों ने नकार दिया है अरविंद केजरीवाल को। सीधे विजय जॉली के पास चलेंगे। विजय जी, अश्विनी उपाध्याय ने अभी थोड़ी देर ये पहले ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को मीडिया का एडिक्शन है। क्या अधिकांश की बीमारी आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल को है? कितने बड़े ड्रामेबाज है अरविंद केजरीवाल, और आखिरकार क्यों आगे दिल्ली की जनता कभी भी एक्सेप्ट करे अरविंद केजरीवाल को? आवाज चली गई। विजय जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, विजय जी के पास चलेंगे दोबारा। चलिए, विजय जी के पास हम दोबारा चलेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उसे ठीक किया जाए। संदीप दुबे के पास चलते हैं। संदीप वकील की ड्रेस में है, चूंकि पेशे से वकील भी हैं संदीप, और शायद एक बेहतर वकील की इस वक्त अरविंद केजरीवाल को भी जरूरत है। संदीप, ये किस दरख्त के नीचे आप बैठे हुए हैं? बड़ा सूखा सा पेड़ है। ये असल में वो पेड़ के नीचे की टहनी है तो सूखी, और जमीन तो सूखा ही। आम आदमी पार्टी की टहनी भी ऐसे ही सूख गई है। ये जानबूझकर पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठा है, कहीं सच बोलना पड़ जाएगा। संदीप, आम आदमी पार्टी का दरख्त भी ऐसे ही सूख गया है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी की दरख्त नहीं टूटी है। देखिए, राजनीति में ये सारी चीजें होती हैं और इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए जो कल की घटनाक्रम है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कानूनी बताओ, तुम वकील हो, कल उनको बेल बॉन्ड भरना चाहिए था कि नहीं भरना चाहिए था? कानून क्या कहता है? तुम वकील हो, बताओ, सच सच बताना। वकील के तरीके बोलो, ना कि नेता के तरीके बोलो। सुनिए, इस समय वकील के तरीके से बोलते इस समय कोट पहना हुआ है, यूनिफॉर्म में हो, यूनिफॉर्म हो तो लॉ ऑफिसर की भाषा बोलना। तुम लॉ ऑफिसर हो इस समय। ऐसा है कि हम आम आदमी बोलते हैं, हम भूल गए हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री जब कोर्ट में आके बोलता है, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई मैं बराबर डेट पे अपीयर होऊंगा। नहीं, वो 3 डेट छोड़ चुके थे, 3 डेट पे आए नहीं थे उसके पहले। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, तो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि बेल बॉन्ड भी भरा जाता, और केसों में ऐसा हुआ है। लेकिन ये जरूरी था कि अगर कोर्ट ने कहा है, कोर्ट की आज्ञा मानना ना मानना हर व्यक्ति का, उस व्यक्ति का अधिकार है। एक वकील की हैसियत से मुझे ये बताइए, नहीं किया। संदीप दुबे क्या बात कर रहे हैं? हृदय की आवाज, संदीप दुबे आपने क्या बात कर रहे हैं? संदीप दुबे आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश मानना या नहीं मानना किसी के विवेक पर निर्भर है। क्या बात कर रहे हैं? इस देश में न्यायपालिका से ऊपर तो कोई नहीं है साहब। व्यक्तिगत विवेक है साहब। इस देश में न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है संदीप दुबे। न्यायपालिका जो है, आलोक जी, न्यायपालिका से ऊपर आप, संविधान से ऊपर आप, कानून से ऊपर आप, नेता के ऊपर आप, संसद से ऊपर आप। कल को नक्सली ऐसे बोलने लगे, हम तो नहीं मानते कानून, हम नहीं जाएंगे जेल। चलिए आलोक जी बोलेंगे। और तिहाड़ अगर अंदर आ जाए, सारे नक्सली आके जेल से तो भागे नहीं ना, उन्होंने तो कानून का पालन किया। जज साहब ने कहा कि जेल भेज दो, जेल चले गए। आलोक रिवर्ट करेंगे, ऑर्डर दिया। आलोक संदीप दुबे रिवर्ट करेंगे। मैं माफी के साथ आलोक जी आपको रोक रहा हूं, चूंकि आप अपनी बात अभी पूरी नहीं कर पाएंगे। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद लौट करके आएंगे तो कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा को भी हम सुनेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, विजय जौली भी बोलेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, मेरा सवाल यह है विजय जी, क्या अरविंद केजरीवाल का जेल जाना एक ड्रामा है? अगर ड्रामा है तो ये ड्रामेबाजी क्या दिल्ली की जनता ने पहचान ली है? देखिए, वो जेल क्यों गए? क्या दिल्ली में पीने के पानी की कमी के मुद्दे पर गए? क्या दिल्ली में बिजली के बढ़े हुए दामों पर गए? क्या दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों के पक्ष में गए? क्या दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर गए? क्या दिल्ली के अंदर नौजवानों को रोजगार के और साधन दिए जाएं, क्या इसके पक्ष में गए? इन सब में से किसी के पक्ष में नहीं गए। दिल्ली के 360 गांवों के पिछड़े लोगों के क्या हित में गए? क्या दिल्ली के लाल डोरे के लिए गए? क्या दिल्ली की पक्की सड़कों के लिए गए? वो गए तो अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करने के लिए गए। जो मामला एक 10,000 रुपए के बेल बॉन्ड से पूरा हो सकता था, उसको उन्होंने पेचीदा किया। मैं दिल्ली के अंदर राजनीति करूंगा, मैं दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाऊंगा, मैं दिल्ली के अंदर मीडिया की सुर्खियां लूटने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाऊंगा, कानून का पालन नहीं करूंगा और फिर ये बार बार कहूंगा कि मैं तो कानून से ऊपर उठ के हूं, मैं तो आम आदमी पार्टी का बहुआयामी नेता हूं। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, मेरे पे कानून नहीं चलता। कानून चलाना है तो दिल्ली के आम आदमी पे चलाओ। लेकिन मैं उस न्यायपालिका के जज का इस्तकबाल करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, जिन्होंने कड़ाई से कानून की पालना करते हुए ये कहा कि कोई भी नागरिक कानून से बड़ा नहीं है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों ना हो। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, किस जमाने में तो 49 दिन के लिए ही सही आपने इनका साथ तो दिया ही दिया था ना। आज अफसोस होता है कि हाँ, नैतिकता का तकाजा तो यह है कि एक ऐसे नैतिकता का तकाजा तो ये कहता है कि ऐसी कैसी शख्सियत का हमने साथ दे दिया जो न संविधान पे विश्वास करता है, न कानून पे विश्वास करता है, न न्यायपालिका पे विश्वास करता है और अराजकता फैलाता है। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने उनके जो 16 मुद्दे थे, जो
उन्होंने जिस तरह से दिल्ली की जनता को धोखे में रखकर सामने वो मुद्दे रखे, हमने उन मुद्दों को समर्थन दिया कि किसी तरह से दिल्ली की जनता का विकास हो, दिल्ली का विकास हो और दिल्ली की जनता को राहत मिले। हमने पार्टी केजरीवाल को कभी भी किसी भी रूप में समर्थन नहीं दिया था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जब वो सत्ता में थे उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने अगर उन्होंने कोई भी गैर संवैधानिक कार्य किया, हमने पूरी बुलंदी के साथ उसकी आवाज उठाई। जहां तक बात आज के ड्रामे की है, ये मैं समझता हूं राजनीति के निर्मल बाबा का एक डिफ्यूज्ड पॉलिटिकल ड्रामा है। उन्होंने बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा तो रचा, लेकिन वो शुरू होने से पहले ही डिफ्यूज हो गया। एक तरफ न्यायालय की अवमानना करते हैं, एक तरफ कहते हैं हम भ्रष्टाचार एवं तमाम जो सामाजिक और राजनीतिक कुरीतियां हैं उनसे लड़ाई लड़ेंगे, दूसरी तरफ 144 धारा का उल्लंघन करते हैं, तीसरी तरफ पश्चिमी दिल्ली के तमाम रास्तों पर लोगों को इस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है कि पूरे सड़कों को जाम कर देते हैं। 53 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, फिर उनकी पत्नी सड़क पर आकर भावुक बनाती हैं उस मुद्दे को। मैं समझता हूं कि जिस दिन से इस पार्टी का जन्म हुआ है और आज तक इन्होंने दिल्ली की जनता को भावनात्मक आधार पर ठगा है, लेकिन दिल्ली की जनता पूरी तरह से समझ गई है कि ये लोग ठग हैं, माओवादी विचारधारा के बहुत बड़े ठग हैं। संदीप दुबे, आप ठग हैं। संदीप दुबे, आप माओवादी विचारधारा के लोग हैं, अराजकता फैलाते हैं। अश्विनी भाई भी आएंगे अभी। चूंकि अश्विनी जी को ही क्रेडिट जाता है, राजनीति के निर्मल बाबा नाम इन्होंने ही दिया था, हालांकि इन्होंने एक सर्वे कराया था, और राजनीति के निर्मल बाबा है अरविंद केजरीवाल। अब तो कम से कम आप लोग समझ जाइए, अब तो कम से कम आईना देख लीजिए ना, दूसरों की तरफ उंगली उठाना फिर भी आसान होता है। संदीप भाई, बहुत पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस और बीजेपी के जुबान एक तरह के हैं, और ये जो अभी जो हमारे दोनों साथी, अरे कांग्रेस की जबान एक है, विजय जॉली की जबान एक है, अश्विनी उपाध्याय की जबान एक है, अन्ना हजारे की जबान एक है, किरण बेदी की जबान एक है, इलियास आजमी की जबान एक है, शाजिया इल्मी की है, कुमार विश्वास की है, कितनों की जबान रखिएगा। अगर कानून तो उनको नहीं, अच्छा अवधेश जी को तटस्थ मानेंगे, उनकी स्वतंत्रता, अवधेश जी को तो तटस्थ मानते हैं ना संदीप, डालेंगे आप देश को आप लोग गुमराह कर रहे। संदीप दुबे, अवधेश जी तो अश्विनी की बात कीजिए, अरे संदीप को आप कमजोर ऐसे आप लोग लगे हुए हैं, तुम भी बंद करिए ये नौटंकी। संदीप, निर्मल बाबा के तरीके कंफ्यूज मत करो, तुमने कोट पहन रखा है, कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखो, इस समय तुम यूनिफॉर्म में हो, वकील हो। आप भी जानते हैं भैया, अगर वो आदमी भाग गया क्या कोर्ट से भाग गया, जज ने ऑर्डर दिया, उसका संदीप जी 3 बार भागा है और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमें आगे के लिए आप आएंगे कि नहीं आएंगे, आपके ऊपर भरोसा नहीं है। संदीप नहीं, यही तो उनके लिए अलग से कानून बनेगा क्या संदीप? कानून सबके लिए समान है कि नहीं है? कानून आखिर सबके लिए समान है ना? ये तो वही हो गया। वो मुख्यमंत्री भी रहा है, ये क्यों नहीं देखते कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री रहा तो मुख्यमंत्री कानून को नहीं मानेगा क्या? मुख्यमंत्री कानून नहीं मानता, मुख्यमंत्री संविधान नहीं मानता। मुख्यमंत्री के जो वकील साहब है वो ये कहते हैं कि कानून मैं बताऊंगा कल जब मैं अदालत के अंदर हाजिर होऊंगा तब। अश्विनी जी को भी सुन लीजिए ना संदीप, अश्विनी जी को सुन लीजिए, अश्विनी जी को सुनिए ना। गया क्या हमारे बिहार में बोलते हैं संदीप, लगातार बोलता रहता है। सीआरपीसी आईपीसी तुमने भी पढ़ा है, मैंने, अरे बात सुनो, मैंने ही पढ़ा हुआ है संदीप, मुझे पता है, तुम भी वकील हो, मैं भी पढ़ा। अरे कोर्ट इतना उनको लिनियंसी दे रही, कोर्ट बार बार कह रही है कि भाई आप ले लो जमानत। अब कोर्ट उस कोर्ट की अपनी मर्यादा है। कोर्ट ने इसलिए लंच के पहले डिसीजन नहीं लिया, लंच के बाद भी बोला कि हाँ जी आप एक बार सोच लो, 2 घंटे का और टाइम देते। मुख्यमंत्री के नाते इतना कोर्ट उनको सम्मान दे रहा था, और शाम को जाके ऑर्डर दिया जब उन्होंने बिल्कुल ठान लिया कि हमको। और इसका कारण मैं बता दूं, मैं दर्शकों को बताता हूं आपके माध्यम से इसका कारण। संदीप सुनो, मेरी बात सुन लो, इसका कारण जरा इनका कोई नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही, बोलिए संदीप। ये पूरी जो ड्रामेबाजी हुई है मैं आपको बताता हूं। शुक्रवार के दिन 2 नेशनल काउंसिल के मेंबर और 12 विधायक पार्टी रिजाइन देने वाले थे। कल बहुत बड़ा ये डिसीजन होने वाला था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का तैयारी हो गई थी, कहां पे होगी सब बुक हो चुका था। फिर वो नाम भी बताइए अब। नहीं, वो तो आप फॉरेन करेस्पॉन्डेंट क्लब बुक देख लो, किसके नाम पे बुक हुआ है, 1 से 1.5 का आपको आइडिया लग जाएगा। एक फिर भी नाम बताइए ना, कुछ बड़े नाम है। आज नहीं नाम बताएंगे, शाजिया है, अब वो शनिवार को होगा। कुमार विश्वास है, वो भाजपा की साजिश चल रही है। अरे भाजपा की साजिश काहे लिए? भाजपा की साजिश ने यहाँ से उनको रिजाइन करवाया था। विजय जी, आप साजिश करते हैं, इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी,
विजय जी, आपके पास मैं ये सवाल लेकर के आऊंगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप साजिश करते हैं, लेकिन पहले अध्यक्ष जी बहुत देर से नहीं बोले हैं। अध्यक्ष जी ये कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब दिल्ली की सत्ता चली गई, जब राजनीति पूरी तरह ध्वस्त हो गई, जब ये लगा कि 98% लोगों की जमानत जब्त हो गई, जब ये लगा कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है, उसके बाद इस तरीके की ड्रामेबाजी, क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल सच है। लेकिन अगर हम लोग इसको केवल ड्रामेबाजी कह रहे हैं, केवल राजनीतिक स्टंट कह रहे हैं, केवल अपने खोए हुए जनाधार पाने के लिए इसको हम कह रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट है, या हम ये कह रहे हैं कि अपनी पार्टी के असंतोष और विधायकों के विद्रोह को रोकने के लिए कदम उठाया है, तो हम इस प्रकरण को छोटा कर रहे हैं। भाई, भारत के राजनीतिक इतिहास में क्या कभी किसी नेता ने कोर्ट की इस ढंग से अवमानना की है कि हम कहने पर भी आपका बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे? इसका मतलब क्या है? इस समय हमारा देश जिन चुनौतियों से गुजर रहा है, उसमें आप एक सामाजिक अशांति पैदा करने की एक कोशिश है। आप समझिए ना कि एक व्यक्ति, रात भी मैं बोल रहा हूं कि एक शातिर दिमाग का व्यक्ति क्या अपनी उंगली पर देश को छोटी छोटी ऐसे ही घटनाओं पर नचाता रहेगा और सहेगा? ये बड़ी घटना है। और लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ना, इस बार की जो पटकथा है, वो लोगों के गले नहीं उतर सकती है, उबाऊ लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि इसमें से दुर्गंध आ रही है। कहते हैं ना, निर्मल बाबा कह के उसको तो बना रहे हैं, क्योंकि निर्मल बाबा के कुछ भक्त हैं जो उनके लिए खड़े भी होते हैं, इसलिए निर्मल बाबा भी बीमार भी पड़ जाते हैं। ये आने वाले समय में ये 5, 7, 8 लोग ही। विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, दो चीजें हैं, क्या काठ की हांडी बार बार चढ़ती है, और दूसरा ये विजय जी कि अभी ये पता चला है कि नेशनल काउंसिल के 2 मेंबर और 12 विधायक आम आदमी पार्टी के इस्तीफा देने वाले हैं। ऐसे संकेत और इंडिकेशंस मिलने शुरू हो गए हैं। इस खबर पर संदीप दुबे का ये कहना है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश कर रही है। इस पर आप रिबट कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बता सकता हूं, जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 32 विधायक थे, आम आदमी पार्टी के 28 विधायक थे और कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक थे, तब भी हमारे पास 4 से लेके 5 कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायक टूटकर आने के लिए तैयार थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, हम अपने कम नंबर्स को बढ़ाने के लिए और पार्टियों में विद्रोह नहीं करवाएंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का डॉक्टर हर्षवर्धन, श्रीमान विजय गोयल और विजेंद्र गुप्ता, आरती मेहरा और हमारे केंद्र नेतृत्व में हमारे पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, श्रीमान नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, इन सबका एक सामूहिक निर्णय था कि हम दिल्ली के अंदर जोड़ तोड़ कर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाएंगे। और आज भी हम इस बात पर अटल हैं, हम दिल्ली के अंदर नए चुनाव के पक्षधर हैं। और ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, मेरी प्रार्थना है आम आदमी पार्टी के नेताओं से इन झूठे आरोपों को लगाना बंद करें। ये मैं विजय भाई को बता देना चाहता हूं, 4 दिन पहले इनके केंद्रीय नेतृत्व की मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी एवं तमाम इनके लीडर्स बैठे थे और कोई निर्णय नहीं निकला था। कल ही इनके एक चैनल पर, प्रवक्ता न्यूज नेशन पर, माननीय जगदीश मुखर्जी जी साफ कह रहे थे कि अभी भी हमारे सारे ऑप्शंस ओपन हैं। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कई एमएलएज ने आरोप लगाए थे सीधे सीधे कि फला समय फला व्यक्ति का फोन आया, तो भाजपा इन आरोपों को नकार नहीं सकती है। जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस के किसी भी विधायक से ना भाजपा का कोई संपर्क हुआ है, ना कांग्रेस के किसी भी विधायक ने भाजपा से संपर्क किया है। मैं बड़े भाई विजय जौली जी को इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस के किसी भी विधायक ने अगर इनके साथ संपर्क किया हो। जहां तक बात आज जोड़ तोड़ की है, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने प्रयास किया किसी तरह से पिछले 1 हफ्ते में किसी तरह से चुनाव टल जाए और हम सरकार बना लें। भाजपा आज भी आम आदमी पार्टी के साथ
मिलकर कहीं ना कहीं गठजोड़ और खरीद फरोख्त में लगी। चुनाव टल ही जाए तो वही तो आपके लिए थोड़ा बेहतर है ना कि आगे थोड़ा सा नहीं, हमने पूरी तरह से अश्विनी भाई स्पष्ट कर दिया है, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक हम दिल्ली की जनता के साथ ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। उसके बाद संदीप दुबे भी एक पेड़ के नीचे बैठ करके उछल उछल के कई बातें कह रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। अश्विनी जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, उनके पास भी चलेंगे, और अवधेश जी की भी टिप्पणी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ड्रामा है क्या अरविंद केजरीवाल को पहचान चुकी है दिल्ली, इसी पर हो रही है हमारी बड़ी बहस। आगे बढ़े उससे पहले दिल्ली की राय। पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ड्रामा किया गया है, कुछ भी नहीं है कि हार हुई है, इलेक्शन आने वाले उसका ही ये अपना ड्रामा है। को जब जमानत मिल रही थी तो जमानत ले लेनी चाहिए थी, केवल 10,000 का मुचलका देना था और खाली झूठा स्टंट पैदा करने के लिए और पब्लिक में पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए उन्होंने जेल जाने का नाटक किया है। अरविंद केजरीवाल का एक राजनीतिक स्टंट है और ये प्लान है जेल जाना इसका, क्योंकि 10,000 रुपए एक माइनर सी चीज है जो मुचलका भर सकता था ये, लेकिन नहीं भरा और सब इसके कार्यकर्ताओं को पहले से ही पता था, इसके साथ साथ जेल पर पहुंच गए सारे कार्यकर्ता। उनको कोर्ट का मान सम्मान करना चाहिए और पब्लिक में आके काम करना चाहिए, और ये उन्होंने अपना एक वो दिखाया है कि मैं पब्लिक में बना रहा हूँ और अखबार में आ जाऊँ। जी वो पोजीशन नहीं रही अरविंद केजरीवाल जी की, तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, ये सारा ड्रामा है और पब्लिक स्टंट है। अच्छा नहीं लगता केजरीवाल का जेल जाना, बहुत अच्छे आदमी थे, लोगों ने उन्हें आने नहीं दिया। कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, जैसे कि नितिन गडकरी ने अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी को चोर बोला तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। अश्विनी उपाध्याय के पास चलेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में संदीप दुबे एक बात ये बताइएगा, कल आप लोगों ने एक एसएमएस क्यों रिलीज किया, सर्कुलेट क्यों किया कि नितिन गडकरी की पोल खोली आम आदमी पार्टी ने, इसलिए नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को जेल भेज दिया। क्या मोदी ने केजरीवाल को जेल भिजवाया? कांग्रेस और सुनिए साहब सुनिए, कांग्रेस और बीजेपी ये दो तो अरविंद फोबिया में ग्रसित हो गई हैं। इनको पता नहीं अरविंद अपने दुश्मन क्यों दिखते हैं, हर समय अरविंद की बुराई, अरविंद की बुराई देखने के अलावा कोई भी नहीं है। दूसरी बात, कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ है। अगर अरे सुनो, कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, कोर्ट के फैसले के बाद 50 लाख लोगों को एसएमएस भेजा गया, 50 लाख लोगों को एसएमएस भेजा गया जिसमें ये लिखा है कि मोदी ने जेल भिजवाया है। अरे जज का फैसला है या मोदी का फैसला है? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, संदीप, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कोर्ट की अवमानना है, ये करने को तैयार नहीं है। संदीप ये कोर्ट की अवमानना है, गाली देते थे बैठ बैठ के। संदीप ये जज की अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जब आप कोर्ट आप ऐसे क्यों उसके पीछे हाथ धो के सब लोग पड़े हो भाई? संदीप 50 लाख लोगों का सर्कल भेजा गया, बहुत सारे लोग बिना हाथ धो के भी हैं। अपने लोगों को कौन नहीं भेजता? हम हमारे मित्र हैं, हम अपने मित्रों को भेजेंगे। अवधेश जी कुछ कह रहे हैं। संदीप बिना हाथ, एक मिनट, बहुत सारे लोग बिना हाथ धोए हुए भी हैं संदीप, और इसलिए है, सुनो ना, अवधेश भैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अरविंद के खिलाफ बोलना बंद कर दे। बुराई सुनो, उसकी थोड़ी मेरा एक बड़ा प्रश्न है आलोक जी, विजय जी, अश्विनी जी और संदीप जी से, चारों से, कि ये तो साफ हो गया है कि ये न्यायालय की अवमानना है, उसको न्यायालय को पूरी तरह अपमानित करके उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ये पार्टी चाहती है कि हमारे अनुसार न्यायालय चले, हमारे अनुसार मीडिया चले, हमारे अनुसार राजनीतिक दल चले। इस प्रकार के राजनीतिक अपराध और न्यायिक अपराध करने वाले जो एक राजनीति का ये विष वृक्ष पैदा हो गया है, जिसको मैं जहर का पेड़ कहता हूं, इसका उपचार क्या है ये सोचिए आप। ये छोटी छोटी चीज, इसको कैसे खत्म किया जाए, ये महत्वपूर्ण। विजय जी, जहर के पेड़ को खत्म कैसे किया जाए, ये वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार ने एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया है, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा विजय जी। देखिए, हमारा ये मानना है कि एक तो झूठे आरोपों की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी को बंद करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी से हमें उतना ही लगाव है जितना लगाव उनके परिवार को उनसे है। वो इस बात की घोषणा करनी बंद करें कि बाकी सभी बेईमान हैं और अरविंद केजरीवाल जी सबसे बड़े ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल जी को हिट करने की राजनीति बंद करनी चाहिए। ठेकेदारी ली है ना विजय जी उन्होंने, और अगर नहीं सर्टिफिकेशन की, वो तो सर्टिफिकेशन की ठेकेदारी ली है उन्होंने। दिखाइए इसलिए विजय भाई, कौन सांप्रदायिक है, कौन
धर्मनिरपेक्ष, ये इसलिए मेरा ये मानना है, मेरा मानना है कि दिल्ली की जनता को मूर्ख नहीं बनाए, दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं करें और इस नाटक और नौटंकी को बंद करें, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत से विकास के सवाल अभी पेंडिंग है। अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे या बाहर रहे, कर्तव्य नहीं ये है बड़ा कि वो मुद्दा दूसरे नहीं है। राजनीतिक दल मुद्दा को है कि समाप्त दिल्ली करें। आगे चलेगी। अगर उनकी नीतियां गलत हैं, जो कि हम सब मान रहे हैं, तो जनता आने वाले चुनाव में इस वट वृक्ष को स्वयं समाप्त कर देगी। जहां तक बात अभी विजय गोयल जी ने कही कि हम जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूं भाजपा भी उसी तरह की राजनीति करती है जैसा केजरीवाल जी कर रहे हैं। भाजपा भी बिना बुनियाद के आरोप लगाती है, विभिन्न प्रकार के बुकलेट्स निकाल के छोड़ देती है मैदान में। मोदी जी ने पूरे चुनाव में बिना किसी साक्ष्य के बहुत लोगों पर आरोप लगाए हैं। तो भाजपा जो है वो मैं समझता हूं केजरीवाल से ही कुछ न कुछ सीखकर ऐसा काम कर रही है। आलोक जी को बाद में तय कर लीजिए, अभी अरविंद केजरीवाल का भविष्य तय करिए। अब सभी का बहुत शुक्रिया, संदीप दुबे, विजय जौली, अवधेश जी, अश्विनी उपाध्याय, आलोक शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर के कई बुनियादी सवाल हैं जो देश पूछना चाहेगा, जो दिल्ली पूछना चाहेगी, समझना चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में तो हैं, लेकिन राजनीति में क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल राजनीति में क्या सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल को राजनीति में क्या टीवी पर सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज देने की आदत पड़ चुकी है? अरविंद केजरीवाल सिर्फ धरने पर बैठना ही जानते हैं या चाहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को आखिरकार उठाना भी चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। वक्त ब्रेक का हो गया है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी है।